नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त करी कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक ऐसी सभ्यता थी जो सभ्य सभ्यता के रूप में जानी गई। तो आज हम उसी वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले पार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वैदिक सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं इसे भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 है वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, तो ये इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन किस प्रकार से वे अपना जीवन यापन करते थे। वैदिक सभ्यता सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन पर आधारित थी। जब हम इसके सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सामाजिक जीवन में जो सबसे पहले जो अहम भूमिका निभाते हैं तो इसमें परिवार निभाता है कि परिवार जो था इनका पितृ सत्तात्मक था, पितृ के आधार पर था। पिता ही इसका मुखिया होता था, पिता ही इसका कर्ता धर्ता होता था और पिता ही इसका पालन करता था कि पिता प्रमुख इसका मुखिया होता था कि भाई कोई भी परिवार में जो बड़ा व्यक्ति होता था वही परिवार का मुखिया होता था। उसके बाद दूसरा आता है वर्णाश्रम। जब वर्णाश्रम की बात करते हैं तो वर्ण और आश्रम दोनों अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी। जैसे वर्ण की बात करें तो हमारा जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हुआ करते थे। उसी में आश्रम भी हुआ करते थे। आश्रम में ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और इसी के साथ सन्यासी आश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम हुआ करते थे और 4 ही प्रकार के इसमें वर्ण हुआ करते थे जो वैदिक काल में वैदिक लोगों ने इसे बांटा था। उसके बाद स्त्रियों की जो स्थिति थी इसमें बहुत ही अच्छी स्थिति थी। क्यों थी? क्योंकि इसी में अपाला, गार्गी, मैत्रेय इत्यादि जो विदुषी महिलाएं थी उनका वर्णन हमें वैदिक काल में उनके जो लेख लिखे गए हैं उनसे प्राप्त होता है कि उस समय की जो महिला थी वो यज्ञों में भाग लेती थी। बिना उनकी सहमति के या बिना उनकी उपस्थिति के यज्ञ संपन्न नहीं हुआ करते थे। स्त्रियों को उस समय अपने वर चुनने का भी अधिकार था, अपने पति चुनने का भी अधिकार था। स्त्रियों को जब ससुराल भेजते थे तो दहेज देने की प्रथा भी उस समय देखने को मिलती है कि अपनी लड़की के लिए दहेज, ताकि ससुराल में जाकर के वो सुखी जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए दहेज की प्रथा भी उस समय चलन में थी। स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा अनिवार्य नहीं थी या पर्दा प्रथा उस समय थी ही नहीं। सब खुले पर्दे से पुरुषों के सामने, पुरुषों के सम्मुख जाया करती थी और अपना अधिकार दिखाती थी। तो उसके बाद जाति प्रथा, क्योंकि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। हम पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूर्व वैदिक काल में क्योंकि समाज के अंदर केवल कर्म के आधार पर ही जातियां बनी थी कि जिसका जैसा काम है वैसी वो उसका जाति है। सभी लोग मिलजुल करके रहते थे, इकट्ठा रहते थे। जब इकट्ठा रहते थे तो इनके अंदर जाति प्रथा वाली कोई कंडीशन नहीं थी। शिक्षा उस समय गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल की शिक्षा ही उस समय मिला करती थी। जब गुरुकुल की शिक्षा मिलती थी तो सब समान रूप से वेद
मंत्रों का या वेद उच्चारण करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे और वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते थे। उनका वे खान पान में जो सब्जियां, जो वे कृषि के आधार पर जो सब्जियां उगाते थे, पशुपालन से जो पशुओं से जो उन्हें चीजें प्राप्त होती थी, उनका वो सेवन करते थे। खान पान में वो अपने सोमरस का भी प्रयोग करते थे। सोमरस एक ऐसा रस था जिसे पीकर वे अपना आनंदित होते थे और कहते हैं कि ये सोमरस देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ था। उसी प्रकार इनका रहन सहन के लिए सबसे बड़ी चीज इसके अंदर, वैदिक सभ्यता में भी इन्होंने अपने मकान नदियों के किनारे बनाए। वैदिक सभ्यता में ये अपने जो मकान है वो कच्ची मिट्टी से बनाया करते थे या फूस की झोपड़ियां बना लेते थे और ये इस प्रकार से ये इनका रहन सहन रहता था। मनोरंजन की जब बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता वाले मनोरंजन के रूप में ये घुड़सवारी करते थे। ये रथों को दौड़ाते थे। एक खुले मैदान में रथों को दौड़ाना इनका मनोरंजन का एक साधन था, या जंगलों में जाकर के शिकार करना भी इनका मनोरंजन का एक साधन था। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति वैदिक सभ्यता में लोगों की बहुत अच्छी थी, क्योंकि कृषि प्रधानता को इन्होंने तवज्जो दी, कृषि को इन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत दी और कृषि के आधार पर ही इन्होंने अपने आप को सुदृढ़ या आर्थिक स्थिति इन्होंने मजबूत बना ली थी। कृषि के अंदर ये सभी प्रकार की कृषि किया करते थे, जिसमें गेहूं भी था, जौ भी था और कपास की खेती ये किया करते थे। तो उसके बाद पशुपालन, पशुओं में भी वे भेड़, बकरी, गाय आदि को पालते थे और उनसे घी और दूध भी प्राप्त करते थे। उस घी दूध से ही वो मट्ठा भी बनाते थे, वो दही भी बनाते थे और ये सब इस प्रकार से वो संपन्न थे। उसके बाद व्यापार, तो ये इन सब चीजों का जो गेहूं वगैरह इन्होंने उगाए उसका भी व्यापार भी करते थे। ये धातु का ज्ञान भी इन्हें हुआ करता था, तो धातुओं का भी ये दूसरे देशों को व्यापार किया करते थे। ये व्यापार के अंदर आपके मिर्च वगैरह, मसाले वगैरह जितने भी होते थे उन सब का भी ये व्यापार किया करते थे। कारीगरी, तो कारीगरी में ये बढ़ाईगिरी भी थे, लोहार भी थे। तो इस प्रकार से ये अपना आर्थिक जीवन जीने के लिए इन सब कार्यों को बड़ी आसानी से कर लेते थे। सभी का अपना अपना कार्य था, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, सब स्वतंत्र थे। जब राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर स्थान राजा का होता था। राजा को जन भी कहा गया है, जन, तो राजा को जन कहा गया है और राजा का ही अधिकार था, राजा का ही कर्तव्य था कि वह अपनी जनता को खुश रखे, उनकी जनता, अपनी जनता की परेशानियों को समझे। तो ये सब क्या है कि ये राजा के अधीन था। राजा एक सेना रखता था, उस सेना के सेनापति को ग्रामीणी कहा जाता था। जब ये सेना युद्ध में जाया करती थी तो पुरोहित इनके युद्ध की कामना करता था कि वह इस युद्ध को आसानी से जीत ले। ये दुआ करता था, मंत्रों का उच्चारण करता था और यही जो पुरोहित है, राजा है, यही सभा और समिति दो भागों में इसे बांट रखा था कि सभा भी करेंगे और समिति भी इनकी बना लेंगे। यही राजा ही इनके न्याय व्यवस्था को देखता था। राजा के हाथ में ही उस समय न्याय व्यवस्था थी। कोई चोरी करता है, कोई किसी को सताता है, किसी को परेशान करता है, किसी के साथ मारधाड़ करता है, तो राजा का ही अधिकार था कि उसे दंड दे या उनका न्याय करे। उस प्रकार धार्मिक जीवन की जब बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में सबसे पहला स्थान प्रकृति पूजा। वैदिक सभ्यता के लोग, जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति की पूजा क्या करते थे। प्रकृति के अंदर इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि देवताएं थे और ये तीन भागों में बटे हुए थे, जैसे आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। तो ये तीन प्रकार के देवता जो 33 देवताओं में विभक्त थे,
ये तीनों प्रकार के देवता इसमें 33 देवताओं में विभक्त थे। तो सबसे शक्तिशाली देवता था वो इंद्र था, क्योंकि इंद्र सेना का संचालन करता था, सेना का सेनापति था। ऐसे ही वरुण देव को वायु का देवता, सूर्य क्योंकि पथ प्रदर्शक था, तो पथ प्रदर्शक के रूप में सूर्य को देखा जाता था। वो राह दिखाने वाला, उजाला करने वाला, उष्मा देने वाला इत्यादि नामों से सूर्य को पुकारा जाता था। तो सूर्य उस समय पथ प्रदर्शक का कार्य था। और इसी की एक प्रातः की देवी और कहते हैं, जिसे उषा नाम दिया गया है, उषा। तो उषा जो थी वो सूर्य, क्योंकि प्रातः सूर्य की ही पत्नी का नाम उषा रखा गया था, और जो प्रातः की देवती थी। यही पृथ्वी को वो पूजते थे, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर वो चलते थे, फिरते थे, सब कुछ कार्य करते थे, तो पृथ्वी को वे देवी करके पूजा जाता था। तो इस प्रकार 33 देवताओं का वर्णन धार्मिक जीवन के आधार पर वैदिक सभ्यता में था। वहीं पर जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्होंने एकेश्वरवाद की उपासना करी, कि उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। जितने भी देवता है वो उस एकेश्वरवाद के आधार पर ईश्वर के ही अधीन कार्य करते थे, क्योंकि ईश्वर से मिलाने के लिए इन देवताओं का ही सहारा लिया जाता था। और उसके बाद यज्ञ का वर्णन भी वैदिक काल में किया गया है, क्योंकि जब राजा किसी भी युद्ध को जीत करके आता था या जीतने के लिए जाता था, तो यज्ञों का आयोजन किया जाता था। जब यज्ञों का आयोजन किया जाता था तो यहीं से यज्ञ का भी वर्णन वैदिक काल में किया गया है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्य वैदिक सभ्यता में किए गए, जैसे लेखन कार्य के आधार पर वैदिक सभ्यता में अनेक लेखों का वर्णन किया गया है, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, अरण्यक इत्यादि चीजों का भी वैदिक सभ्यता में वर्णन किया गया है। जैसे वेदों की संख्या 4 संख्या वेदों की है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसी प्रकार पुराणों की संख्या 18, उपनिषद 108, वेदांत 6 और अरण्यक भी इसी प्रकार से अलग अलग संख्याओं में देखे गए हैं। उसके अलावा 16 संस्कार इस समय वैदिक सभ्यता की ही देन थी, कि जो समाज था उसके अंदर 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार ऋण, जिसे हम कर्ज भी कहते हैं, ऋण का भी इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण हुआ करते थे उस समय। इसी प्रकार अनेक बातें देखने को हमें वैदिक सभ्यता में मिलती है। लेकिन साथियों, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। ये सब चीजें हमने जो अभी तक बताई है, ये पूर्व वैदिक काल में की बताई है।
जबकि उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी चीज शिक्षा बदल चुकी थी। शिक्षा का आधार केवल 3 वर्णों को ही था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को इसमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। दूसरी बात, जाति प्रथा। उत्तर वैदिक काल में कर्म के आधार पर जाति थी, जबकि यहाँ पर धर्म के आधार पर जाति थी कि जिसने जिस घर में जन्म लिया, जन्म के आधार पर जिसने जिस घर में जन्म ले लिया वो उसी जाति का हो गया, वो दूसरे कार्य नहीं कर सकता। जैसे ब्राह्मण के घर में कोई भी संतान अगर उत्पन्न होती थी तो अपना ब्राह्मण की संतान कहलाती थी और सारा पढ़ने लिखने का काम है केवल ब्राह्मणों का था। वैश्य के घर में अगर कोई जन्म ले लेता था तो वो वैश्य के रूप में रहता था, वो व्यापार किया करता था। इसी प्रकार क्षत्रिय के घर में अगर कोई जन्म लेता था तो वो युद्ध कला, युद्ध कौशल का कार्य करता था। और जब शूद्र की बात आती थी, शूद्र एक जाति थी जो केवल इन तीनों श्रेणियों का कार्यभार संभालती थी, उनकी देखरेख करती थी, उनकी सेवकाई करती थी। तो शूद्रों का अगर कोई जन्म ले लेता था तो वो शूद्र ही कहलाता था। तो ये जन्म के आधार पर उस समय समाज बढ़ चुका था। इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था शूद्रों को। तो ये सब चीजें क्या है कि यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर मनु स्मृति आ जाती है। मनु स्मृति जिसमें समाज को विभिन्न भागों में बांट दिया, उसे तोड़ दिया और उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया मनुस्मृति के आधार पर। तो ये सब चीजें क्या है कि ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की देन थी। तो आज हमने वैदिक काल समाप्त किया। कल अगला चैप्टर पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।